नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। चाय पे चुनावी चर्चा में मौजूद मैं हूं इस समय गुलाबबाड़ी के मैदान के जस्ट बगल में बैठा हूं, मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहां पर चुनावी चर्चा कर रहे हैं और लोग 2022 के बारे में सोच रहे हैं कि आपकी कौन रहेगा, कैसे रहेगा, जो विधायक आएगा मेरे क्षेत्र का विकास कैसे करेगा, और अगर जो है क्षेत्र में अगर आएगा तो हमारी सुनेगा नहीं सुनेगा, और जो विकास कार्य हुए हैं अभी तक, जो पूरे अभी नहीं हो पाए हैं, अभी रुके हुए हैं, उसको पूरा करेगा नहीं करेगा, इस चर्चा हो रही है। यहाँ लोग बैठ करके अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। हम उससे बात करेंगे मेरे चैनल के माध्यम से, वो क्या कहना चाहेंगे। आप बताइए कैसा रहेगा आपकी 2022 चुनाव। 2022 का चुनाव बहुत अच्छा रहेगा और बीजेपी पार्टी ही प्रबल दावेदार है इसकी। 5 साल जो विकास कार्य हुए हैं कैसे हुए, क्या हुआ है? विकास कार्य गरीबों के पक्ष में बेहतर रहे हैं। 2.5 लाख रुपए दिए हैं, आवास बनवाए हैं उन्होंने, और भी ठीक है काम उनके। चलिए आप बताइए, युवा हैं, कैसा रहेगा आपके 2022 चुनाव। हमें इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, पर जो भी जीतेगी वो भारत के लिए कुछ न कुछ इतिहास लिखेगी। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा 2022 चुनाव का। अब 22 का चुनाव एकदम खास मुद्दा यही है कि रोजगार, युवाओं को रोजगार तो मिला नहीं इस सरकार में। सब लोग भटक रहे हैं लगातार। जो है रेलवे की परीक्षाएं 3-3, 4-4 साल हो गई, अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। इधर फिर और तमाम परीक्षाएं लटकी पड़ी हैं। युवा एकदम बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं। तो इसी को देखते हुए फिर आगे युवा जो मन होगा उसी हिसाब से अपना। समाजवादी सरकार में और बीजेपी सरकार में कितना अंतर है, क्या मतलब बहुत अंतर है। उधर जो वैकेंसी होती थी सब क्लियर होती चली जाती थी। अभी उधर पीछे की जो वैकेंसियाँ बाकी थी वही नहीं क्लियर हो पाई, नई वैकेंसी कोई आई नहीं। तो युवा इससे बहुत परेशान है। तो अब की बार फिर आगे युवा के हाथ में है, जो सोचेगा अपना। क्या चुनेंगे आप, कैसे मतलब किसको चुनना चाहेंगे आपकी? अब वही मेन शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जो देगा उसी के बारे में जो आप। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव 2022 का। 2022 का चुनाव, इसका मेन मुद्दा ये है महंगाई और बेरोजगारी, जो कि सपा में ऐसा नहीं था। और जब से भाजपा सरकार आई है 5 सालों में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, रोज़गार एकदम नहीं रहा है। इसीलिए 2022 में जनता का जो मन है वो सपा के साथ है। नई हवा है, नई सपा है। अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव की। अब से चुनाव बहुत अच्छा रहेगा और भाजपा सरकार दोबारा फिर बनाएगी, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जो बहनें माता हैं उनको राशन दे रहे हैं और महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं, और जो किसान युवा हैं बुजुर्ग उनको 2000 रुपये हर तिमाही दे रहे हैं। इसलिए अब से भाजपा सरकार बनेगी। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव की 2022 का। 2022 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। ऐतिहासिक सबसे पहले इसलिए होगा क्योंकि आज तक कभी किसी भी सरकार रिपीट नहीं हुई। जो भी सरकार आई है एक ही बार आई है, दूसरे साल 500 वर्ष बाद बदल गई है। लेकिन ये इतिहास बनेगा कि दोबारा भी मोदी सरकार, योगी सरकार बनेगी, क्योंकि योगी सरकार जिस आज तक जो चीज़ नहीं सुनी गई थी अपने जीवन काल में, वो सारी चीज़ें हो रही है। और अगर साल में 365 दिन होते हैं तो 365 पन्ने भर जाएंगे, इतनी सरकार ने योजनाएं चला दी है। इतनी योजनाएं बताने के लिए भी लोगों के पास आज के आज समय नहीं है। सिर्फ पेपर में। तो अब की बार क्या रहेगा? इस बार 100% योगी सरकार रहेगी, क्योंकि कोई और है ही नहीं। समाजवादी पार्टी में और बीजेपी में क्या अंतर है? समाजवादी पार्टी, कौन समाजवादी पार्टी? जिस तरह से लोग कौन सी समाज, पहले कौन सी समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं? ओरिजिनल की डुप्लीकेट, क्योंकि ओरिजिनल वाली तो मुलायम सिंह की थी और डुप्लीकेट उनके लड़के की है, क्योंकि ओरिजिनल मुलायम सिंह के पास अभी भी है और डुप्लीकेट तो उनके लड़के के पास है। तो डुप्लीकेट वाली समाज पार्टी को तो मैं जानता नहीं, ओरिजिनल मुलायम सिंह वाली को जानता हूँ। और वो इलेक्शन में है नहीं, क्योंकि उनके जो है तख्ते ताज उनके पुत्रों ने छीन लिए और छीन के उनको घर में बंदी कर दिया है। तो ओरिजिनल सपा है ही नहीं बेचारी। ओरिजिनल सपा होती तो फिर उसका हम लोग विचार भी करते, बात भी करते, क्योंकि ओरिजिनल सपा चाहिए ना हमें इलेक्शन लड़ने के लिए। यहाँ तो वो है डुप्लीकेट सपा आ गई, मुगलों वाले शासन आ गए कि बाप को मार के तक छीन लो, डुप्लीकेट आ गई, अध्यक्ष बन लो। बेचारे मुलायम सिंह होते तो आज मज़ा आता इलेक्शन देखने में, अच्छे अच्छे शब्द मुझे सुनते ही मिलते, अच्छी अच्छी योजनाएं सुनने को मिलते, अच्छे अच्छे परिवार। आज डुप्लीकेट सरकार में ये हो गई है कि देखिए परिवार भाग रहा है,
भाई ओरिजिनल सामान सब लोग खरीदते हैं ना, जहाँ पे ओरिजिनलिटी हो, जहाँ सब कुछ होगा वहाँ पे सब रहेंगे। लेकिन जहाँ मामला डुप्लीकेट आ जाता है, चोरी झपटी वाला, लूट घसोट वाला, वहाँ पे घर परिवार भी भाग जाता है। आज परिवार भाग रहा है, सब भाग रहे हैं, देखिए हालत क्या है। तो ऐसी सपा की हम बात क्या करें। ओरिजिनल सपा के अगर मुलायम सिंह के बारे में कुछ पूछना हो या ओरिजिनल सपा के बारे में बात करना हो तो करें, डुप्लीकेट सपा के बारे में हमारे पास कोई जवाब नहीं है। चलिए ठीक, आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव के? इस बार चुनाव बहुत अच्छा रहेगा। इस बार सपा आ रही है पूरे प्रदेश में। माननीय अखिलेश यादव जी जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सपा सरकार जो है आ रही है। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा आपका चुनाव? 2022 में चुनाव अच्छा रहेगा और हम लोग युवा हैं, युवाओं के साथ रहेंगे और सबको पता है वोट कहाँ देना है, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी हो, सब ने मूड बना लिया है। एक तरफा वोट पड़ेगा और यहाँ से पवन पांडे जीतेंगे। कोई नहीं हराने वाला, उनके सामने अभी तक पैदा नहीं हुआ और ना ही कोई हरा पाएगा। अगली बार भी था तो वो तो योगी की लहर थी, मोदी की लहर थी, इसीलिए वो जीत गए। बाकी उनको कोई जानता नहीं। वेद प्रकाश गुप्ता कौन है, किसी को नहीं पता। आज तक किसी घर पे वोट मांगने गए हैं, वो नाम पे जीत गए हैं। अच्छा ब्राह्मण है, सब लोग, सबको पता है। लेकिन जब आप किसी घर वोट मांगने नहीं जाएंगे, आप दूसरे के नाम पे जीत रहे हैं। आप जाके वोट मांग के देख लें, उनका खुद टिकट नहीं हुआ, अपने बेटे का मांग रहे हैं, वो भी नहीं मिलेगा। यहाँ से पवन पांडे जीत रहे हैं, कोई हराने वाला नहीं है। कैसे कह सकते हैं कि नहीं मिलेगा? क्या आप नहीं मिलेगा भैया। आप किसी घर गए हैं वोट मांगने? नहीं गए हैं। अगली बार मोदी सरकार थी, उनके नाम पे फिजा के नाम से वो जीत गए। बाकी कोई काम, इस काम में महंगाई, साला तेल देखो 250 हो गया है, हर चीज़ अब महंगाई होते जा रहा है। सारे युवा परेशान है। गरीब है, अमीर रह जा रहा है। अमीर बनता जा रहा है, गरीब हो जा रहा है। बदलाव चाहिए, 100% है। यहाँ से भी अखिलेश यादव मान्य जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ से पवन पांडे अयोध्या से विधायक बनेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से लोगों का ये भी कहना है कि बदलाव चाहिए, कुछ लोग कहना है कि योगी सरकार चाहिए। हाँ, तो आप क्या कर रहे थे अभी? क्या गरीबी पे? देखिए, गरीबी की जो तुलना करते हैं लोग, आज तक मैं तुलनात्मक ढंग नहीं समझ पाया। जब प्याज का भाव 100 रुपये होता है, किसान को 50 रुपये 60 रुपये किलो प्याज प्रॉफिट होता है, तब लोग चिल्लाते हैं कि प्याज का दाम बढ़ गया, प्याज का दाम बढ़ गया, प्याज का दाम बढ़ गया। और आज जब आलू डंप करने के बाद जब महंगा होता है तो किसान को बोलते हैं, जब सस्ता होता है तब किसान के बारे में कोई नहीं सोचता, बेचारा परेशान है। अगर किसान का सामान थोड़ा महंगा बिकता है, यही तो किसान का सामान महंगा बिकता है तो लोग महंगाई चिल्लाते हैं। किसान से सस्ता खरीदने, महंगाई तो कहीं है ही नहीं है। महंगाई केवल महंगाई वहाँ पे है जो विदेशों का सामान आया है, जो लोग खरीद रहे हैं। विदेशी सामान महंगा है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी सामान कोई भी महंगा नहीं है। लोग विदेशी को सामान ज्यादा खरीद रहे हैं, इसीलिए परेशान है। आप बताइए कैसा रहेगा दूसरा भाई चुनाव? अच्छा रहेगा। आपकी क्या रहेगा? कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव की होना चाहिए। हाँ, तो बदलाव, योगी सरकार नहीं चाहिए। बदलाव तो होबे करे, बदलाव तो होबे करे। क्या बदलाव होगा? कौन आपकी आ रहा है? यही सपा सुन पड़े। अच्छा, 5 साल विकास कर कैसा हुआ? हाँ, 5 साल विकास कर कैसा हुआ? अच्छा रहा, कहीं कहीं अच्छा रहा, कहीं कहीं नहीं अच्छा रहा। कैसे बदलाव चाहते हैं जैसे ना ही आए, यही सपा आई। चलिए, लोगों ने कहा कि अब की बदलाव चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार और मोदी सरकार चाहिए। लेकिन आने वाली 27 तारीख को इनका मूड इसी तरह रहता है कि बदल जाता है। ये तो उन्हें समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। अयोध्या विधानसभा के किसी भी चौराहे पर चाय की दुकान पर अगर चर्चा है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। कुल मिलाकर चाय पर चर्चा का विशेष कार्यक्रम हमारा ये चल रहा है। कल हम आपको ले चलेंगे किसी और चौराहे पर और दिखाएंगे कि क्या हो रही है चाय पर चुनावी चर्चा। फिलहाल अभी प्रत्याशी घोषित नहीं है, इसलिए चर्चा में सिर्फ और सिर्फ सरकार किसकी बनेगी यही सामने आ रहा है। अयोध्या को आज से इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात मिल गई। प्रयागराज से बस्ती जाने वाली इंटरसिटी मनवर संगम एक्सप्रेस को अयोध्या कैंट से इलेक्ट्रिक से जोड़ा गया है। अयोध्या कैंट से आज इलेक्ट्रिक ट्रेन बस्ती के लिए सुबह रवाना हुई। आचार संहिता लागू होने के कारण रेल कर्मियों ने ही हरी झंडी दिखाकर अयोध्या कैंट से अयोध्या धाम गोरखपुर के मनकापुर होते हुए बस्ती के लिए इंटरसिटी ट्रेन को रवाना किया,
जल्द ही अयोध्या कैंट से वाराणसी रूट के लिए भी इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या कैंट से बाराबंकी रूट को भी इलेक्ट्रिक से जोड़ने के लिए जल्द से जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल आज से इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात अयोध्या धाम को मिल गई। संगम एक्सप्रेस है, मनोहर संगम एक्सप्रेस जी, संगम प्रयागराज से चल के बस्ती तक जाएगी। 1:42:31 ट्रेन है और आज बहुत खुशी का दिन है भाई। हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिक इंजन चालू हुआ। एक्सप्रेस के स्टॉपेज है अयोध्या, कटरा, मनकापुर तो कब चलेगी यहाँ से? ये सोमवार से बुध। ये यहाँ से आपकी प्रयाग संगम से आ रही है और बस्ती जा रही है। मनोहर संगम एक्सप्रेस है। आज पहले दिन इलेक्ट्रिक लोको से चल रही है। 30-7-37 अजनी का लोको है, WAP7। हमारे लोको पायलट इसमें जा रहे हैं लाल बहादुर यादव और ललकार सिंह। ठीक है, थोड़ी है। हाँ, अयोध्या कैंट से पहली बार गुजर रही है इलेक्ट्रिक लोको से। क्या नाम आपका है? AK खरे CLI अयोध्या कैंट। समाजवादी पार्टी इस बार पूरी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसान आवारा पशुओं से इस कदर परेशान था कि किसान रात दिन खेतों की रखवाली करने को मजबूर था। यह कहना था पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद का। पूर्व मंत्री आज स्थानीय होटल के सभागार में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने जमकर प्रदेश की योगी सरकार पर अपनी भड़ास निकाली और अपने विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों का पूरा ब्यौरा दे डाला। समाजवादी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हम लोग जैसे कार्यकर्ता हमेशा हमारे सामने चुनाव रहा है। जनता की समस्याओं से हमेशा समाजवादी पार्टी लड़ती रही। समस्या का निदान करने के लिए अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ती रही। लेकिन अफसोस रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न तो महंगाई पर जोर किया गया, न किसानों पर जोर दिया गया, न बेरोजगार नौजवानों पर किया गया। अभी प्रत्याशी घोषित नहीं है, फिर भी समाजवादी पार्टी ने तेज नारायण पांडे को प्रत्याशी मान करके उनके समर्थन में आज कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया। जोन प्रभारी व राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पूर्व प्रधान मंसूर अहमद के नेतृत्व में शहर के बेनीगंज, बाल गंगाधर तिलक वार्ड और देवकाली वार्ड में सघन जनसंपर्क अभियान के माध्यम से सपा नेताओं ने पूर्व राज्य मंत्री के लिए समर्थन मांगा। अखिलेश यादव द्वारा जारी घोषणा पत्र को जनता को समर्पित करते हुए इस बार सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील की। इस दौरान वरिष्ठ सपा नेता मोहम्मद हलीम पप्पू, ब्रजेश सेन, शिक्षक नेता दान बहादुर सिंह, सत्यनारायण मौर्य सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अयोध्या विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भाई तेज नारायण पांडे के लिए हम लोग वोट मांगने निकले हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की नीतियों को हम बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बन गई तो अयोध्या विधानसभा से और अयोध्या से समाजवादी पार्टी हाउस टैक्स और वाटर टैक्स माफ़ करने का काम करेगी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त सभी लोगों को मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार बनते ही माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बना दिया तो निश्चित तौर पर अयोध्या से जितने भी हाउस टैक्स और वाटर टैक्स नगर निगम के हैं वो सभी माफ़ कर दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं खास तौर से अयोध्या वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, अयोध्या विधानसभा के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। समाजवादी पार्टी सभी जात धर्म को। जिले भर में अधिकारियों ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अधीनस्थों को मतदान करने की शपथ दिलाई। अधिकारियों ने कर्मचारियों को लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखते हुए सभी मतदाताओं को प्रेरित करते हुए खुद मतदान करने और दूसरों को भी जागरूक करने की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कैंट थाने के प्रभारी निरीक्षक अरुण प्रताप सिंह ने पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अनुकरण करते हुए निर्भीक होकर के धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय से इतर मतदान करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीकापुर में भी नए मतदाताओं को मतदाता पहचान देकर सम्मानित किया गया।
बीकापुर तहसील परिषद में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली 5 BLO भी सम्मानित की गईं। एसडीएम बीकापुर संदीप कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुक्रम में मंगलवार को मतदाता जागरूकता दिवस के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन करके 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र देकर सम्मानित किया गया। को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें हम लोगों ने 5 जो 18 एज के नए मतदाता जुड़े उनको वोटर आईडी देकर सम्मानित किया। इसके अलावा 5 BLO जिन्होंने सबसे अच्छा कार्य किया उनको भी सम्मानित किया गया और लोगों से अपील की गई कि निर्भीक रूप से अपने मतदाता का प्रयोग करें और साथ ही अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने मोहल्लों में भी अधिक से अधिक प्रचार करें कि आगामी 27 फरवरी को जो इलेक्शन होना है उसमें अधिक से अधिक वोट दें और अपनी सहभागिता करें। धन्यवाद। नगर कोतवाली की पुलिस ने पत्नी से विवाद कर रहे युवक को पकड़ करके 151 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया। बता दें कि देवकाली चौकी प्रभारी ने पत्नी से विवाद कर रहे युवक को पकड़कर उसे न्यायालय भेजा। इसी कड़ी में साहबगंज चौकी प्रभारी ने भी साहबगंज क्षेत्र में आपस में विवाद कर रहे 2 लोगों को पकड़कर उन पर 151 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया। रौनाही थाना क्षेत्र के निवादा गांव के रहने वाले गया प्रसाद प्रजापति की 28 वर्षीय पुत्र जगदीश प्रजापति की धर्मपत्नी को जगदीश के ही भाई ने पारिवारिक विवाद के चलते जमकर पीटा। घायलावस्था में पति के द्वारा पत्नी को 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अयोध्या के बाजारों में तिरंगे की धूम है। दुकानों पर तिरंगे के सामानों से गणतंत्र दिवस की शोभा और बढ़ रही है। बच्चे दुकानों पर पहुंचकर तिरंगे झंडे, तिरंगे के बैच, तिरंगे की कैप, तिरंगे के छल्ले और नेम प्लेट खरीद रहे हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारी में बड़े हों या छोटे या फिर हों बच्चे, सभी में उत्साह देखने को मिल रहा है। किसी को कैप खरीदना है तो किसी को बैच। बाजार में तिरंगे की धूम छाई हुई है और हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है।